Tsubasa as he battles with his partner Yu against the Excalibur twosome of Sophie and Wales. Sophie and Wales call out a special move that conjures up a pair of whales, and their impact creates a tidal wave that appears to swallow up Tsubasa and Yu. Tsubasa meets with his own dark side, and Dark Tsubasa tries to convince him that since other bladers cheat, then he must cheat too if he wants to win. Tsubasa remembers how he defeated a dishonest blader when he was young, but he did it fair and square, and that is how he will win today. With his spirit restored, Tsubasa calls to his eagle to soar once more into battle. He uses a special move called Shining Tornado Buster, and Eagle attacks Sophie and Wales Bay head on. The attack propels the tidal wave and leaves both of the bays motionless on the arena floor. Tsubasa and Gangan Galaxy have won and even the final match. Meanwhile, Ryuga and Jinga are still locked in a fierce battle on a cliff. Ryuga surprises Jinga by telling him that he has to find Galaxy Pegasus' true power if he wants to win. And again, to Jinga's amazement, Ryuga wishes him luck in his next battle and disappears. जहां बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के ए ब्लॉक फाइनल में EU और जापान टीम दोनों के पास है एक जीत और एक हार। फाइनल लड़ाई का नतीजा तीसरे मैच में निकलेगा। अब आ रहा है टीम एक्सकैलिबर का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जूलियन कॉन्जा। गैलेक्सी से उसका ओपोनेंट होगा। लड़ने को बेताब है। जिंगा। उनके एक प्लेयर जिंगा को क्या हो गया है? तुम्हें लगता है कि जिंगी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा? हाँ, क्योंकि रायुगा से जीत पाना उतना भी आसान नहीं है। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं यहाँ हूँ। जिंगा, जिंगा। सॉरी इंतजार करवाया। शुक्र है तुम ठीक हो। मानना पड़ेगा, जिंदा ने इतने इंतजार के बाद आखिर एंट्री ले ही ली। जूलियन कॉन्टन वर्सेस गैंगन गैलेक्सी के जिंगा। ये ब्लॉक फाइनल मैच का एक शानदार अंत। ये बात पक्की है, तीसरा मैच होगा दो महान प्लेयर के बीच। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? तो अब हम सब कुछ समझ हो रहे हैं जिंगी। हाँ। लड़ाई के कुछ ही देर पहले पहुंचने से तुम बहुत थके हुए लग रहे हो जिंगा। लगता है पूरी दोपहर कहीं लड़ कर आए हो। पूरी दोपहर वो यही तो कर रहा था, और वो भी उसका अपोनेंट रायुगा था। इसका मतलब है लड़ाई शुरू होने से पहले वो बहुत थका हुआ है। शायद। हाँ? लेकिन फिर भी जिंगा की फाइटिंग स्पिरिट कमजोर नहीं हुई है। बल्कि उल्टा है, वो लड़ने को बेताब है। लगता है तुम में इतनी एनर्जी तो है कि कुछ देर में दिल बहला सको। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, अब हम जीतने वाले हैं। सुनो तुमने? ऐसी बात है जिंगा, यानी तुम भी? हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स मुझसे यही बात कहने के बाद हार चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है, मैं बाकी प्लेयर्स जैसा नहीं हूँ। तो साबित करके दिखाओ मेरे दोस्त। तुम यहाँ हो क्लाउस? हे, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना। मैं जानता हूँ कि एक्सकैलिबर ही ये मैच जीतेगा और मैं इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा किया, कॉन्सन का हारना नामुमकिन है। और हम सब मिलकर उसे जीतते हुए देखेंगे, है ना? दोस्तों, फाइनल लड़ाई का स्टेज तैयार हो चुका है। पुराने रोमन एम्पायर के दिनों से इस ग्रैंड कॉलिजियम में बहुत सारे वॉरियर्स ने जंग लड़ी है। ये एक खास जगह है जहाँ कई कहानियों ने जन्म लिया है। 2000 साल बाद तलवार की जगह प्ले ने ले ली है। आज ये मॉडर्न फाइटर किस तरह की लड़ाई दिखाएंगे और इस बार इनमें से कौन सा प्लेयर अपनी कहानी लिखेगा, या तो जीत या तो हार। आखिरकार इस स्टेडियम का सबसे मुश्किल मैच शुरू होने जा रहा है। जीत का फैसला तो हो चुका है, समझे तुम? हाँ, जूलियन कॉन्सन यानी मेरे लिए जीतना और सांस लेना एक बराबर है। मैं हारता नहीं, सिर्फ जीतता हूँ, समझे? ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर एक कमाल का बे है जो राइट या लेफ्ट में रोटेट कर सकता है। पता नहीं इस बार वो किसे चुनेगा। जीत हमारी होगी कॉन्सन। एक्सकैलिबर को जीत दिलाओ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू।
स्ट्रॉन्ग साइड चुनोगे? गो पेगासस! डिस्ट्रॉयर! कम ऑन पेगासस! लगता है कॉर्ड ने रिवर्स रोटेशन किया है। ये ठीक नहीं हुआ। जिंगा उस मूव के लिए तैयार था। वो डिस्ट्रॉयर को तेज हमलों से पीछे ढकेल रहा है। बहुत अच्छे जिंगा। अब मैं सब समझ गया। जिंगा अभी अभी रायुगा से लड़कर आया है ना? इतना ही नहीं, जिंगा को यकीन था कि कॉन्जॉन रिवर्स रोटेशन इस्तेमाल करेगा। एक रिवर्स रोटेशन में से लड़ना अब उसके लिए काफी मामूली बात हो गई है। एल ड्रैगो से लड़ते वक्त उसके जो इंस्टिंक्ट जागे थे, अब वही उसे डिस्ट्रॉयर के मूवमेंट का अंदाजा लगाने में मदद कर रहे हैं। इतना स्मार्ट में ग्रीस में था, उससे ज्यादा स्मार्ट ब्लेडर हूँ। एल ड्रैगो बे के मुकाबले मुझे डिस्ट्रॉयर के मूव्स पढ़ना बहुत आसान लगता है। क्या उसने एल ड्रैगो कहा? क्या बात है, तुम्हारे पास जो खिलौना है वो बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। तुमने इसे खिलौना कहा? लेकिन इतना याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिवर्स रोटेटिंग बे है, सिर्फ एक ही जो मेरे पास है। ये मीटियोर एल ड्रैगो। ये सब बकवास है। हाँ? बेस्ट रिवर्स रोटेटिंग बे? हाँ, ऐसी बात है तो ये ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर सबसे स्ट्रॉन्ग लेफ्ट रोटेटिंग बे है और सबसे स्ट्रॉन्ग राइट रोटेटिंग बे है। दुनिया का सबसे ग्रेट इकलौता ड्यूअल रोटेशन बे। पेगासस! अब सुनो जिंगा, आज मैं तुम्हारे खिलाफ ये लड़ाई जीतूंगा। वो अकेला ब्लेडर बनूंगा जिसने एल ड्रैगो को हराया। यही सबूत होगा कि ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर इस पूरी धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बे है। कॉन्जॉन ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। वो गोले दूसरी तरफ लुढ़क रहे हैं दोस्तों। अब पेगासस को पीछे ढकेला जा रहा है। लगता है डिस्ट्रॉयर सचमुच बेजोर है। क्या कमाल का पावर है उसमें। वहां से हटना मत पेगासस, कोई फायदा नहीं। जिंगा! अब क्या हो रहा है? जिंगा बार बार हमला करता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा। डिस्ट्रॉयर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये उस स्पिन ट्रैक की वजह से। हाँ? आर्मर डिफेंस स्पिन ट्रैक 145। इसमें कमाल का डिफेंस पावर है जो किसी भी हमले का सामना कर सकता है, एक सूट ऑफ आर्मर की तरह। कहने के मुताबिक डिस्ट्रॉयर एक हीरो था जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर पहनता था। तुम्हारा मतलब आर्मर डिफेंस स्पिन ट्रैक 145 स्ट्रॉन्गेस्ट बे आर्मर है? और ग्रेविटी फ्यूजन व्हील सबसे मजबूत कवच है, सबसे मजबूत। काउंटर मोड। खुल जाओ मेडूसा की आंखें। ये वही अटैक है जो इसने डेजर्ट ब्लेड के गैसर के साथ लड़ते वक्त यूज किया था। हट जाओ जिंगा! पत्थर बन जाओ पेगासस। ये क्या हो रहा है पेगासस? जो भी मेडूसा की आंखों में देखता है वो पत्थर बन जाता है। इस सदियों पुराने श्राप से बचने का कोई तरीका नहीं है। पेगासस! तुम ऐसे खड़े क्यों हो जिंगा? क्या बात है जो तुम आगे नहीं बढ़ रहे? मेडूसा का श्राप? नामुमकिन, उसकी कोई खास वजह जरूर होगी। एयर रेजिस्टेंस? टर्बुलेंस? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ये सचमुच कोई श्राप तो नहीं है? पेगासस का स्पिन स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो स्लीप आउट हो जाएगा।